हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 12th के लिए मैं करवा रही हूँ सैंपल पेपर सॉल्यूशन। कौन सा सैंपल पेपर? जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया है। और ये सैंपल पेपर 2025 का आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंपल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस या उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा होप रहती है। तो सैंपल पेपर के काफ़ी सेक्शंस ए, बी और सी तो मैं पूरे पूरे अपलोड कर चुकी हूँ, और डी का हाफ पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अब सेक्शन डी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो मैं अब आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ। तो सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन और उन दोनों में भी 2-2 चॉइस है, यानी कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस अब मैं आपको करवाऊंगी। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ हिंदी में है, और ये क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ इंग्लिश मीडियम में। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोज के लिंक और प्रीवियस ईयर्स में भी, और जितने भी मैंने MCQs पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हुए हैं, वो सब आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी है और इनमें आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में भी? 34 सबसे पहले आप लिखोगे गिवन लाइंस आर, या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। और सबसे पहली इक्वेशन है r इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई। ये आपकी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, प्लस टी माइनस टू जे प्लस 3 - 2 टी के। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में, यानी ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है और बी उसका डायरेक्शन वेक्टर। अब आपने इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो कि टी वाली टर्म्स अलग कर दो और बिना टी वाली टर्म्स को आपने अलग कर देना है। तो अब ये आपने ध्यान देना है कि देखो ये टी वाली टर्म है, दिख रही है आपको, ये मेरा पॉइंटर घूम रहा है। एक ये टी वाली टर्म है आपकी, ये वाली, और एक ये टी वाली टर्म है आपकी। तो पहले हम इसमें से जो बिना आर वाली, बिना टी वाली टर्म्स हैं, पहले उनको आगे कर लेते हैं। तो ये 1 को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई, और 2 को जे से करोगे तो -2j, और 3 को के से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3k आ जाएगा। अब आपने लेनी है टी वाली टर्म्स। ठीक है, टी वाली टर्म्स अब आपने लेनी है। तो देखो, एक तो ये टर्म है आपकी टी आई, एक ये टर्म है टी जे, और एक ये टर्म है टी के। इन तीनों को अब आपने अरेंज करना है। तो प्लस का टी लोगे तो यहाँ पर ये जो माइनस है टी के आगे, ये यहाँ आ जाएगा माइनस आई, और इस सेकंड टर्म में जब टी को जे से करोगे तो प्लस का जे, और जब आप इस लास्ट टर्म में टी बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। समझ आ गया? आई -2j और प्लस 3k, और टी वाली टर्म्स आ गई। तो ये हमारा पहला वेक्टर बन जाता है, जिसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वीडियो डाली है, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन वहां भी लिया हुआ है। अब दूसरी इक्वेशन ले लो एंड। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है r इज इक्वल टू ये देखो, ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है, जो ब्लू कलर का मेरा मार्कर यहाँ घूम रहा है। तो ये वाली इक्वेशन अब आप यहाँ पर ले रहे हो। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन अब हम लेंगे तो हमारी जो क्या इक्वेशन है, ये है s+1i +2s-1j और -2s+1k। इसमें भी अब आपने पहले तो बिना s वाली टर्म्स लेनी है। 1 को i से करो i, 1 को j से करो -j, और 1 को k से करो +-k, और फिर आप s को कॉमन ले दो। अब s को जब आपने कॉमन लेना है तो बिल्कुल उसी तरीके से अब ये वाली टर्म है s और i की, और 2s और j की, और ये 2s और k की। इन येलो येलो पार्ट्स को अब आप अलग कर लोगे तो s को i से मिलाओगे तो केवल i आएगा,
2s को j से मिलाओगे तो प्लस का 2j और इस 2s को k से मिलाओगे तो माइनस का 2k आ जाएगा और ये ब्लॉक में आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और इन इक्वेशंस को अब हम कंपेयर कर लेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कंपेयरिंग 1 एंड 2 विद, एक ही बार लिख देती हूँ मैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आपका आ जाएगा a1। ठीक है, मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान देना, ये आपका a1 है, ये जो कलर में मैं लिख रही हूँ, अब ये डार्क कर रही हूँ, ये a1 है, यानी कि i माइनस 2j प्लस 3k। और इसी के पीछे वाला आपका b1 है, इसी के पीछे वाला आपका ये b1 है। क्लियर है, ये a1 हो गया अपना यहीं से। और अब मैं b1 राइट करने जा रही हूँ, तो b1 हो जाएगा माइनस का i प्लस j और माइनस 2k। क्लियर है, समझ आ गई बात? ये हो गया अपना a1 b1। अब आप सेकंड इक्वेशन ले लो, तो ये आपका a2 हो जाएगा और ये s के पीछे वाला b2 हो जाएगा। तो अब हम जल्दी से लिख लेते हैं a2 हो गया बच्चे i माइनस j माइनस k और वेक्टर b2 हो गया i प्लस 2j माइनस 2k। दिख गया आपको? अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारा a2, यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाना बहुत जरूरी है, a2 माइनस a1 और डॉट आएगा भैया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। तो अब आपको ये सभी चीजें यहाँ बारी बारी से फाइंड करनी है। पहले आपने a2 माइनस a1 निकालना है, फिर आपने b1 क्रॉस b2 निकालना है, फिर इन दोनों की डॉट और फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मतलब ये पूरा प्रोसेस अब आपको करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये सब अब आपकी रेंज में है। तो पहले मैं निकालती हूँ a2 माइनस a1, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस अपने वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो अब ये मैं a2 में से a1 को डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, तो i में से i माइनस करोगे तो 0। ठीक है, या लिख दूं मैं? चलो लिख देती हूँ जल्दी से, i माइनस j माइनस के माइनस i माइनस 2j प्लस 3k। i में से i गया 0 माइनस j और प्लस 2j, तो ये बन गया j और माइनस के और माइनस 3k बच्चे, ये आ गया माइनस 4k। अब आप ले लो वेक्टर b1 क्रॉस b2, ये b1 है ये b2 है, i j के -1 1 और -2 1 2 और -2, इसका डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो ये देखो ये रो और ये कॉलम, इस तरीके से डिटरमिनेंट सबको आता है ओपन करना, अपना कर लेना। तो ये बनेगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 4 i माइनस कॉमन यहाँ, और ये आपका बच्चे हो जाएगा 2 प्लस 2j और k आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा -2 और -1k। तो ये हो गया 2i माइनस 4j माइनस 3k। आ गया b1 क्रॉस b2। अब इन दोनों की पहले ले लो डॉट प्रोडक्ट, जिन पर मैंने अभी डैश लगाए, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। मैं एक बार हाईलाइट भी कर देती हूँ इनको, ये a2 माइनस a1 है, ये b1 क्रॉस b2 है, इन दोनों की मैं डॉट करने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखना, i वाला वेक्टर तो है नहीं तो 0 आ जाएगा, j वाले को j से करेंगे -4 और k वाले को k से करोगे तो 3 + 4 12, 12 में से 4 गए 8 आ गया। और अब ले लो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये रहा b1 क्रॉस b2, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर -3 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 4 + 16 + 9 16 और 4 20 और 9 29 रूट 29। और अब आप इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट कितनी आ रही है 8, नीचे आ रहा है बाय रूट 29 की पॉजिटिव वैल्यू जो कि बाय चांस पॉजिटिव है, तो 8 बाय रूट 29। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लेना, ये यहाँ आ जाएगा 29।
और ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। सेम क्वेश्चन मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की स्पेशल जो वीडियो बनाई थी उसमें भी सॉल्व करवाया हुआ है क्वेश्चन ये। अब इसी क्वेश्चन की हम इंटरनल चॉइस पर चलते हैं और ये आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी गई है 34th में। ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। एक लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास कर रही है, एंड दैट लाइन जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है वो लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस, वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात? एक बार लाइन के लॉजिक को समझो कि आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो। किसी भी लाइन की जो हम इक्वेशन निकालते हैं वो होती है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, तो हमारी लाइन जो है वो इस टाइम इस पॉइंट से पास कर रही है 1 2 -4 से। इसका मतलब जो वेक्टर ए है वो तो हो गया 1i प्लस 2j -4 के। एक चीज तो हमें मिल गई, वेक्टर ए तो मिल गया। अब बात रह गई लाइन के डायरेक्शन वेक्टर की, यानी कि वेक्टर बी की। अब ध्यान दो, जो हमारी लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखे, वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। तो मान लो कि मैं इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो b1 है। नीचे वाला डायरेक्शन वेक्टर होता है, शॉर्टर डिस्टेंस वाली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी। किसी भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। तो जब मैं इस लाइन को उससे इन दोनों लाइनों को उससे कंपेयर करती हूँ तो जो नीचे वाले वेक्टर हैं, नीचे वाले जो पॉइंट है वो उनके डायरेक्शन वेक्टर को दिखाते हैं। तो पहली लाइन का, लाइन नंबर 1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है, अगर मैं उसको b1 नाम दे दूं तो वो बनता है 3i माइनस 16j प्लस 7k। और दूसरी लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर बनता है b2 वो बनता है बेटा 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमारी जो ये लाइन है, ये लाइन उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात? हमारी लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, b1 के भी परपेंडिकुलर है और b2 के भी। यानी कि जो वेक्टर b है, जो हमारा वेक्टर b है, वो ये जो वेक्टर बी है, ये दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर बी आपको रेड कलर में, ये वेक्टर इस बी1 के भी परपेंडिकुलर है, इस बी2 के भी। जो हमारा ये वेक्टर बी है, ये बी1 और बी2 दोनों के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात? यही बात यहाँ पर कही गई है, यही बात यहाँ पर कही गई है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। समझ में आ रही बात? अब देखो भाई क्या कहता है कि जो वेक्टर b है वो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर है। भाई b इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b इज परपेंडिकुलर टू b2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि b तो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि b इज इक्वल टू या बी इज प्रोपोर्शनल टू b1 क्रॉस b2। इस बात को आपने दिमाग में रखना है कि जो वेक्टर b है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो और कुछ नहीं है बल्कि वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो हमें हमारे वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर भी मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब मैं निकालने जा रही हूँ b1 क्रॉस b2। अब मैं निकालूंगी भाई b1 क्रॉस b2, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। ये हो गया 3 माइनस का 16 प्लस का 7, 3 8 और माइनस का 5। अब इसको कर दो सोल्व, तो आई इंटू में 18 माइनस 56 माइनस जे इंटू, अब देखो जे के लिए क्या करना है जे के लिए हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा देना है, तो -15 और माइनस का 21 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 21। और के लिए क्या आ जाएगा, के लिए फिर से हमें पता है कि अपना कौन सी रो और कॉलम आपने हटाना है, तो ये रो और ये कॉलम आपने हटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और ये दोनों की गुणा करोगे तो 24 और प्लस का 16 तिये 48, 24 प्लस 48 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 48, तो 10 में से 6 गए 4, 24 आई। ये बनेगा माइनस का 36, तो जमा का 36 जे और 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, और ये आ गया 72 के। ये जो B1 क्रॉस B2 है ये और कुछ नहीं, ये हमारा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो ये मैंने पहले यहाँ बता रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये पहले ही बता रखी है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये ए आ गया और ये अपना वेक्टर बी आ गया, दोनों को पुट कर दो तो ये लाइन की इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से यहाँ लिख देते हैं। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर अभी भी मैंने आपको दिखाया है, आई प्लस 2 जे माइनस 4 के और प्लस लैम्डा 24 आई प्लस 36 जे प्लस 72 के। ये हो गया आई प्लस 2 जे माइनस 4 के। और एक काम और कर दे रहा, अब इन तीनों में से भी 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 लैम्डा करके इसको कर दो 2 आई, 12 3 जा 36, 12 3 36 और 12 6 72 के। इस 12 लैम्डा को आप कोई और नाम म्यू भी दे सकते हो, तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी आर इज इक्वल टू आई माइनस 2 जे माइनस 4 के प्लस म्यू, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने म्यू नाम दे दिया, तो 2 आई प्लस 3 जे प्लस 6 के। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपको एक यही लॉजिक समझना था कि जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी वो लाइन एक्चुअल में इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर को निकालने के लिए हमें इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी थी, जो कि हमारे वेक्टर बी के इक्वल आ गई। ए वेक्टर यानी कि ये पॉइंट हमें पहले से गिवन था, बी वेक्टर ये हमारा यहाँ से आ गया और इसको इसमें पुट करके हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन डी का जो लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 35 उसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि अपना एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग का है। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, और ये कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट देखते हैं, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1। इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसकी टेबल बना दो, एक्स और वाई ले लो। जब हम एक्स को 0 लेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब y को इसमें 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये तो बन गई भाई हमारी टेबल पहले वाले की। अब इसके लिए हम पहले अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, ये हो गया अपना x एक्सिस है और ये हो गया अपना y एक्सिस, और 1 और 2 और 3 और 4 5, बस इतना ही जाएगा। 1 2 3 4, -1 -2 नहीं, +1 +2 +3 4, -1 -2 -3 -4। इसको लिख लेना, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ओरिजन वाई और बच्चे वाई डैश, x0 y1 पहला पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट ले लो तो ये वाला आएगा, और x-1 और y0 ये वाला पॉइंट आएगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारी आ गई। ठीक है, अब इसमें आप ये चेक करो अब इसके अंदर आप 0 0 पुट करोगे, समझ में आ रही बात? इस इक्वेशन के अंदर आप 0 0 पुट करो और देखो कि हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है। तो पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन 1,
तो जब ये 1 है, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 से लेस नहीं होता, ये बात फॉल्स है। तो 0 0 हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमारा सॉल्यूशन इससे अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन पे। ये सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन में बनाओगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया। और एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बहुत आसान है, एक्स 0 तो वाई 0, एक्स 1 तो वाई 1, एक्स 2 तो वाई 2, एक्स 3 तो वाई 3। तो वो लाइन हमारी बिल्कुल ओरिजिन से जाएगी। देखो 1 पे 1 ये बनेगा, और भाई 2 पे 2 ये बनेगा। तो अब आप जब यहाँ लाइन खींचोगे तो वो लाइन आपकी बिल्कुल ओरिजिन में से पास करेगी। ठीक है, ये सेकंड वाली लाइन है अपनी सेकंड इक्वेशन की। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट वाली लाइन है फर्स्ट इक्वेशन की। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो खुद ही ओरिजिन में से पास कर रही है लाइन। भाई ये लाइन तो खुद ही ओरिजिन में से पास कर रही है। समझ में आई बात? तो अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? इसके लिए अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो लाइन है इसका एक हिस्सा तो ये नीचे वाला है और एक हिस्सा ये ऊपर वाला है। ठीक है भाई, एक हिस्सा नीचे वाला है। एक बार मैं पॉइंटर से आपको दिखाती हूँ, या तो इसका सारा हिस्सा नीचे वाला है या इसका सारा हिस्सा ऊपर वाला है। ये बात हमें कैसे पता लगे? तो हम इसके अंदर 0 0 को पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन खुद 0 0 में से जा रही है। तो हम 0 0 के नीचे वाला कोई पॉइंट, यहाँ देखो ये 2 और 1 है, ये x2 और y1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो 1 2 3 4 5, x2 और y1 ये वाला पॉइंट हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं सेकंड में। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस का 2 प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि मेरा क्या आ गया भाई, ये तो ट्रू आ गया। माइनस 1 तो 0 से छोटा होता है, यानी कि जो पॉइंट मैंने यहाँ रखा वो इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो लोअर वन है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज लोअर रीजन। इसका सॉल्यूशन तो ये डाउनवर्ड आ गया, और इसका सॉल्यूशन ये अपवर्ड आ गया। सुन रहे हो मेरी बात को? और दूसरी बात इसने एक और बात कही है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो तो पहला क्वाड्रेंट। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो ये आया, और इसके नीचे वाला ये आया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पर तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। ये रीजन सारा इस लाइन का अपवर्डेड जा रहा है और इसका डाउनवर्डेड, और दोनों रीजन कहीं भी मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब इनका बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और जब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई मैक्सिमम सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। बट गिवन कंस्ट्रेंट्स हैज नो कॉमन रीजन, given constraints has no common region, so this LPP, this linear programming problem has no maximum value। तो अब ये देखो, कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और हम घबराते हुए उसको करते नहीं हैं। ये बिल्कुल बेहद आसान से आसान क्वेश्चन था। और अब इसकी एक इंटरनल चॉइस और रह जाती है, जो हमारे सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये देखो, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तो इसको तो मिनिमाइज करना है, और ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला कंस्ट्रेंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, जो कि बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। एक्स और वाई को वैल्यूज दे दो, x 0 रखो, रखो यहाँ, तो y की वैल्यू माइनस माइनस कट के 5 आ जाएगी। y को जब आप 0 रखोगे, देखो y को 0 रखो, ये आ गया, तो 2x आ गया माइनस का 5, तो x आ गया -5/2, यानी कि -2.5। बस यही दो वैल्यूज इनफ है। और अब आप सबसे पहले तो यहाँ ग्राफ का इंतजाम कर लो भाई। ठीक है, पहले तो ग्राफ बना लो। x एक्सिस
और ये ले लो अपना ये एक्स एक्सिस, और वो था अपना जो मैंने पहले खींचा था, वो था अपना वाई एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, और ये अपना ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस तरह से आप सारी वैल्यूज को इक्वल डिस्टेंस पर आपने इसको प्लॉट करना है। सुन रहे हो बात को ध्यान से? -4, और ये 1 2 3 4, पहली लाइन ले लो, x0 y5, 1 2 3 4 5, और x -2.5, ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन हमारी पीछे तक ले लो एक बार, बन गई स्ट्रेट लाइन हमारी। अब इसका पहले एरिया देखो, इसमें अब आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करो। पुट x और y 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसमें जब पुट करोगे तो 0 -0 ग्रेटर देन -5, यानी कि 0 -5 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी 0 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, तो 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन है। तो ये इसका सॉल्यूशन सारा डाउनवर्ड आ जाएगा। अब इसकी दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, ठीक है। इसकी दूसरी इक्वेशन ले लो, ये है भाई दूसरी इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो x को 0 रख दो, y 3, y को 0 रख दो, तो x 1 आ जाएगा। x 0 y 3 और x 1 और y 0, और अब इनको ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन आप खींच दो। खींच गए स्ट्रेट लाइन। अब आपने इसके अंदर, अब आपने इस सेकंड इक्वेशन के अंदर x और y को 0 0 पुट करना है, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 3 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो 0 वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा। 0 तो यहाँ है ना, तो ये तो आएगा नहीं। 0 को छोड़ दो, तो ये अपवर्डेड इसका सॉल्यूशन आएगा। अलग अलग कलर से कर रही हूँ मैं सॉल्यूशन, ताकि आपको इनकी पहचान रहे। अब थर्ड ले लो, ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, ये बन रही है 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। x को 0 रखो तो y माइनस का 4 आएगा, और y को 0 रखोगे तो x 6 आएगा। तो x 0 y माइनस 4, -1 -2 -3, ये है -4, और x 6 और y 0, इन दोनों को मिला दो तो ये आपकी एक और लाइन बन गई स्ट्रेट। ठीक है, इसको स्ट्रेट कर देते हैं एक बार। इसको दोबारा खींच देती हूँ मैं, अब ये अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। ये देखो, स्ट्रेट वाली को लेना, दूसरी को भूल जाना। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब इसके अंदर एक बार फिर से 0 0 पुट करो, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 12 से छोटा होता है, जो कि ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन ये 0 आएगा। तो 0 तो इस तरफ है, तो इसका सॉल्यूशन ये अपवर्ड हो गया। और ये आपकी चौथी कंडीशन है, जिसे मैं नहीं प्रूव करूंगी। चौथी कंडीशन क्या है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब इन तीनों का कॉमन एरिया आपने ले लेना है। तो इन सब का कॉमन एरिया देखो बच्चे, ये, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये सारा हमारा कॉमन एरिया आएगा, जिसको अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। ये देखो, ये कॉमन एरिया है हमारा। ये देखो, ये ओपन आ गया है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन जितना आसान था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उतना ही अलग है। अब ये ओपन एरिया आ गया है, इसके सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। एक ये पॉइंट है इसका, और एक ये कॉर्नर पॉइंट है 2, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 3, और एक ये 4। पहले तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लो आप। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0। इसका नाम अगर मैं बी रख दूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। इसका नाम अगर मैं सी रख दूं तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने 0, 3। ये देखो, ये सी के यहाँ दिख रहे हैं ना, x 0 है तो y ये 3 पे जा रहा है, तो 0, 3।
और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है डी के वो हैं 0,5। पहले आप इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर इस जेड को मिनिमाइज करोगे। देखो अब ध्यान से, अब हम यहाँ पर जेड लिखेंगे, एक टेबल बना देती हूँ मैं यहाँ पर, और वो टेबल इधर बना देते हैं। यहाँ तो कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं पहले। यहाँ आप ले लो कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ आप जेड ले लो। जेड की वैल्यू है -50x और प्लस का 20y। क्लियर हो गया? चारों कॉर्नर पॉइंट्स आप यहाँ ले लीजिए। आपको चारों फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ए 6,0, बी 1,0, डी 0, सी 0,3 और डी 0,5। ये सी है और डी की वैल्यू है 0,5। इन सब पे आप जेड निकाल लो। तो 6 रखोगे तो माइनस का 300 प्लस 0, यानी कि माइनस का 300 आ गया। बी में वाई, बी को जेड में पुट करोगे तो -50 इंटू 1 प्लस 0, माइनस का 50 आ गया। इसको रखोगे तो ये आ रहा है 0 प्लस 20 ये 60, यानी 60 आ रहा है। और इसको रखोगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 100 आ रहा है। अब इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये है -300, जो सबसे कम है और जो ए पॉइंट पर आई है। लेकिन 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 आपका जो ये कर्व है ये ओपन है। तो देखो, जो क्लोज्ड कर्व होता है उसमें हमारे पास गारंटी होती है कि क्लोज्ड कर्व में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो ओपन एरिया होता है उसमें गारंटी नहीं होती। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये जो ओपन एरिया है, वैसे तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है, लेकिन हो सकता है कि इस एरिया में भी कोई और मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो हमें इसके अलावा इस एरिया में भी कोई मिनिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ और खींचने वाले हैं, और वो ग्राफ होगा z लेस देन -300 का। और ये z की वैल्यू है -50x प्लस 20y लेस देन -300। पहले इसको आप एक इक्वेशन में बदलो। हाँ, 0 से डिवाइड 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया माइनस का 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब यहाँ टेबल बना दो। x को 0 लोगे तो y की वैल्यू माइनस का 15 आएगी, और y को 0 लोगे तो x की वैल्यू जमा का 6 आएगी। सुन रहे हो मेरी बात को? x 0 y -15, और ये जो पॉइंट है ये अब आपने यहाँ पर प्लॉट करना है, 0 -15 और 6 0। और इसके लिए मैं एक बिल्कुल डिफरेंट कलर अब उठाऊंगी। ये कलर मैंने उठा लिया है। एक तो हो गया 6 0, ठीक हो गया, और x 0 और y -15, तो -15 तो कहीं 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई यहाँ आएगा। आप ऐसे मान के चलो तो वो ग्राफ कुछ ये आपकी ये जो लाइन है ना, ये कुछ ऐसे जाएगा वो ग्राफ आपका, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब इसमें आप 0 0 पुट करो। अब आप इसके अंदर 0 0 पुट करो तो 0 प्लस 0 लेस देन -300, जो कि फॉल्स है। 0 -300 से छोटा नहीं होता, 0 -300 से बड़ा होता है। इसका मतलब 0 वाला रीजन नहीं है। इस लाइन का रीजन वाला 0 नहीं है, इस लाइन का रीजन बिना 0 वाला है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस लाइन का कोई और सॉल्यूशन आ रहा है तो वो ये पर्पल वाला डाउनवर्ड एरिया आ रहा है। ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें कोई और पॉइंट -300 से छोटी वैल्यू नहीं दे रहा। -300 से छोटी और वैल्यू जिससे नीचे आ रही है। इसका मतलब हमारी जो मिनिमम वैल्यू है हमारे एरिया में तो यही है। समझ में आ गई बात? तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि दिस, या दिस कर्व, क्या तुम ये लिखो बल्कि जेड हैज नो कॉमन वैल्यू विद आवर ग्राफ, नो कॉमन वैल्यू विद आवर ग्राफ, so minimum value of z, so minimum value of z is -300
एट द पॉइंट ए दैट इज 6, 0। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन डी का सॉल्यूशन।